हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लर्नर्स क्लासेस में। हम यहाँ पर कर रहे थे घटना चक्र पूर्वावलोकन ज्योग्राफी की सीरीज़ को, उसी को कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हम ये जो जलवायु चैप्टर है उसको पढ़ रहे थे। इसके पहली वीडियो में हम इसमें मानसून को पढ़ चुके थे। आज इसमें हमारा जो है मतलब ये चैप्टर रहेगा वो रहेगा वर्षा चैप्टर से शुरू करेंगे। तो चलिए शुरू करेंगे। इससे पहले फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगती है, वीडियो का कंटेंट आपको पसंद आता है, आपके एग्जाम के लिए यूजफुल रहता है, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड शेयर करिए। जो भी आपके सजेशन हो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए देखेंगे, यहाँ पर शुरू करते हैं। भारत में सामान्य रूप से जून से सितंबर तक वर्षा ऋतु रहती है। भारत में जो वर्षा ऋतु रहती है तो ये जून से लेकर के सितंबर तक रहती है, जब संपूर्ण देश पर दक्षिणी पश्चिमी मानसून प्रभावी होता है। जब ये देश पर क्या होता है, दक्षिणी और पश्चिमी मानसून प्रभावी होता है, तो ये मतलब इसी टाइम पे यहाँ पे वर्षा ऋतु रहती है। इस समय उत्तर पश्चिमी भारत में ग्रीष्म ऋतु, ये जो है इस समय क्या होता है, जो उत्तर पश्चिमी भारत है इसमें ये ग्रीष्म ऋतु में बना निम्न वायुदाब का क्षेत्र अधिक तीव्र एवं व्यवस्थित होता है। इस निम्न वायुदाब के कारण ही ये दक्षिण पूर्वी व्यापारिक हवाएं जो हैं, तो ये दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा की ओर से भूमध्य रेखा को पार करती हैं, भारत की ओर आकृष्ट होती हैं तथा भारतीय प्रायद्वीप से लेकर बंगाल की खाड़ी एवं अरब सागर तक ये प्रसारित हो जाती हैं। समुद्री भागों से आने के कारण आर्द्रता से परिपूर्ण ये पवनें अचानक भारतीय परिसंचरण से घिरकर दो शाखाओं में विभाजित हो जाती हैं तथा ये प्रायद्वीपीय भारत की ओर जो है तेजी से बढ़ने लगती हैं। ये दो शाखाओं में बट जाती हैं और प्रायद्वीपीय भारत की ओर जो है तो ये तेजी से बढ़ने लगती हैं। दक्षिण पश्चिमी मानसून पवनें जब स्थलीय भागों में प्रवेश करती हैं तो ये प्रचंड गर्जन एवं ये तनित झंझावत के साथ तीव्रता से घनघोर वर्षा करती हैं। इस प्रकार पवनों के आगमन एवं उनसे होने वाली वर्षा जो होती है उसको मानसून का फूटना अथवा टूटना कहा जाता है। इन पवनों की गति जो है तो ये 30 किलोमीटर प्रति घंटे से भी अधिक होती है और ये जो है 1 महीने के भीतर ही संपूर्ण देश में प्रभावी हो जाती हैं। ये मौसम विभाग के द्वारा प्रस्तुत 2021 के जो आंकड़े हैं उनके अनुसार यहाँ पर ये दक्षिण पश्चिम मानसून जो है, ये जो दक्षिण पश्चिम मानसून है तो ये जून से सितंबर से भारत में लगभग 874.5 मिलीमीटर ये वर्षा प्राप्त करता है, जो कि ये दीर्घकालिक औसत वर्षा का कितना 99% है। वहीं भारत में वास्तविक वर्ष मतलब जो मतलब ये वास्तविक वार्षिक वर्षण है तो ये कितना 1236.4 मिलीमीटर होता है। और भारत में ये सामान्य वार्षिक वर्षण जो है मतलब वार्षिक वर्षा कितनी होती है, तो ये सामान्य वार्षिक वर्षा जो है तो ये 118.7 मिलीमीटर मतलब कि 1100 ये सेंटीमीटर मतलब कि ये 1187 मिलीमीटर होती है। आगे यहाँ पर बात करेंगे वर्षा ऋतु में जो है, वर्षा ऋतु में क्या होता है, वर्षा ऋतु के अधिकांश भाग में हवाओं की सामान्य ये जो प्रवाह दिशा होती है तो ये दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर होती है। ये मतलब याद रखिए, ये बहुत पूछा जाता है कि इनकी जो ये सामान्य मतलब प्रवाह दिशा होती है तो ये वर्षा ऋतु में देश के अधिकांश भाग में हवाओं की तो ये दक्षिण पश्चिम से लेकर के उत्तर पूर्व की ओर होती है, परंतु हिमालय की उपस्थिति के कारण ये उत्तर पूर्व और गंगा के मैदान में दक्षिण पूर्व और पूर्व से प्रवाहित होती हैं। भारत में सितंबर महीने से मानसून का जो है ये प्रत्यावर्तन शुरू हो जाता है। भारत में सितंबर महीने से मानसून का प्रत्यावर्तन शुरू हो जाता है, जिसका कारण सूर्य की ये दक्षिणायन होने के कारण क्या है, अंतः उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र का जो है ये दक्षिण की ओर खिसकना है। इस क्रम में उत्तर पूर्व भारत से चलने वाली जो ये मानसून बंगाल की खाड़ी से आर्द्रता ग्रहण करके तमिलनाडु विशेषतः कहाँ पर, ये चेन्नई में वर्षा करता है और ये उत्तर पूर्वी मानसून से तमिलनाडु की कुल वर्षा का जो है 50 से लेकर के 60% प्राप्त होता है। भारत में ये सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाले क्षेत्र जो हैं, भारत में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाले क्षेत्र हैं पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट तथा मेघालय। इन क्षेत्रों में 250 सेंटीमीटर से भी अधिक वार्षिक वर्षा जो है रिकॉर्ड की जाती है। दक्षिण पश्चिम मानसून से इन क्षेत्रों में सर्वाधिक वर्षा होती है और जो भारत का ये मौसिन राम मेघालय है तो ये भारत में ही नहीं बल्कि क्या है, ये विश्व में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान है। और भारतीय मौसम विभाग जो है इसके अनुसार ये 19 जुलाई 2016 को मौसम राम में एक दिन में सर्वाधिक ये कितनी 549 पॉइंट कितनी 2 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई थी। और भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान जो है तो ये कौन सा, लेह लद्दाख है, जहाँ कितनी जो ये 4.2
17 सेंटीमीटर वर्षा जो है रिकॉर्ड की गई थी। भारतीय मौसम विभाग के द्वारा मौसम विभाग के द्वारा जो जारी भारत के वर्षा आंकड़े हैं, तो 2021 के अनुसार भारत में सर्वाधिक जो वार्षिक वर्षा है, तो ये मेघालय की जो ये पूर्वी खासी हिल्स हैं, यहाँ पर रिकॉर्ड की गई। और जबकि जो सबसे कम वर्षा रिकॉर्ड की गई थी 2021 के आंकड़ों के अनुसार, तो ये लद्दाख के लेह जिला में दर्ज की गई। आगे बात करेंगे यहाँ पर आम्र वर्षा। आम्र वर्षा कर्नाटक एवं केरल से होने वाली मानसून ये जो है पूर्व वर्षा फुहार है, जो आम की फसल के लिए क्या होती है, अत्यधिक लाभकारी होती है। यह वर्षा बंगाल की खाड़ी से उत्पन्न तूफानों के फलस्वरूप अप्रैल माह में होती है। इस वर्षा से आम की बौरें जो है क्या है, पेड़ से टूटकर गिरती नहीं है, अतः आम की फसल जो है अच्छी हो जाती है। वर्ष 2021 में है भारत की वार्षिक राष्ट्रीय वर्षा जो है, तो ये 1236.4 मिलीमीटर यह रिकॉर्ड की गई थी। अब हम देखेंगे यहाँ पर क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन है भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है। भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है, राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर दक्षिण पश्चिम मानसून से। किससे प्राप्त होती है? ये दक्षिण पश्चिम मानसून से प्राप्त होती है। देख लेंगे इसकी एक्सप्लेन। ये मौसम विभाग द्वारा प्रस्तुत जो 2021 के आंकड़े हैं, इनके अनुसार दक्षिण पश्चिम मानसून से भारत की कुल वर्षा का अधिकांश हिस्सा जो है प्राप्त होता है। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर उत्तर पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य है। उत्तर पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य यहाँ पर कौन है? असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु या उड़ीसा, कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन सी, तमिलनाडु है। कौन सा है राज्य जो है? तमिलनाडु है। देख लेंगे इसकी एक्सप्लेन। भारत में सितंबर महीने से मानसून का प्रत्यावर्तन शुरू हो जाता है। ऐसा सूर्य की दक्षिणायन होने के कारण होता है, क्योंकि क्या है, दक्षिण की ओर जब खिसकने लगता है ये इंटर ट्रॉपिकल कवरेज जोन के जो है क्या है, दक्षिण की ओर खिसकने के कारण इस क्रम में उत्तर पूर्व भारत से चलने वाली जो मानसून बंगाल की खाड़ी से आर्द्रता ग्रहण करके तमिलनाडु और विशेषकर कहाँ में चेन्नई में वर्षा करता है। और उत्तर पूर्वी मानसून से तमिलनाडु की वर्षा का कुल जो है, तमिलनाडु की कुल वर्षा का लगभग कितना 50 से लेकर के 60% प्राप्त होता है। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित राज्यों में से किसमें अधिकतम औसत वार्षिक वर्षा होती है? किसमें ये औसत अधिकतम वार्षिक वर्षा यहाँ पर जो होती है, जो भी ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। तो यहाँ पर जब ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर कौन सा? सिक्किम। राइट आंसर हो जाएगा सिक्किम। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर नीचे दिए गए जो युग्म नीचे स्थानों के लिए जो युग्म दिए गए हैं, उनमें ऐसा युग्म कौन सा है जिसके दोनों नगर लगभग एक ही अक्षांश पर स्थित है, फिर भी उनकी वार्षिक वर्षा की कुल मात्रा का अंतर सर्वाधिक सुस्पष्ट है? जो दो नगर हैं, उनकी स्थिति तो एक ही अक्षांश पर है, यहाँ पर बताना है, और फिर भी क्या है, उनकी जो वार्षिक वर्षा की कुल मात्रा है वहाँ पर उसमें काफ़ी अंतर आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अजमेर और शिलांग। कौन सा? अजमेर और शिलांग। देख लेंगे इसकी एक्सप्लेन। ये अजमेर ये जो है, तो ये 26 डिग्री 27 मिनट उत्तर और शिलांग एक ही अक्षांश पर स्थित है। किंतु वर्षा के आंकड़ों के अनुसार 2021 के अनुसार जो है अजमेर की वार्षिक वर्षा जो है, तो ये 587 मिलीमीटर है, जबकि शिलांग की जो कि पूर्वी खासी जिले में है, तो ये कितनी 5160.8 मिलीमीटर ये वार्षिक वर्षा यहाँ पर रिकॉर्ड की गई थी। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर एक मौसम विज्ञान केंद्र औसत वार्षिक वर्षा ये जो है औसत वार्षिक तापमान कितना 26 डिग्री सेल्सियस है, और इसकी ये जो औसत वार्षिक वर्षा है तो ये 63 सेंटीमीटर है, और इसके तापमान का वार्षिक परिसर जो है तो ये कितना 9 डिग्री सेल्सियस है। ये संदर्भित करता है किसको? एक मौसम विज्ञान केंद्र का औसत वार्षिक तापमान 26 डिग्री सेल्सियस, औसत वार्षिक वर्षा 63 सेंटीमीटर, इसके तापमान का वार्षिक परिसर 9 डिग्री सेल्सियस, ये किसको यहाँ पर संदर्भित करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन बी, किसको? चेन्नई को। ऑप्शन बी, चेन्नई को। देख लेंगे इसकी एक्सप्लेन। जो चेन्नई का औसत तापमान है, तो ये जाड़ों में कितना
24 डिग्री सेंटीग्रेड तथा गर्मियों में 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहता है। यहाँ और जो ये वर्षा औसतन है तो ये 60 से लेकर के 70 सेंटीमीटर के मध्य रहती है। यहाँ वर्ष भर तापमान का औसत लगभग जो है तो ये 26 डिग्री रहता है। और प्रतिदिन जो है न्यूनतम एवं अधिकतम तापमान का वार्षिक परिसर जो है तो 8 से लेकर के 9 डिग्री सेंटीग्रेड के मध्य रहता है। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है नीचे दिए गए भारतीय नगरों में सामान्य वर्षा का सही अवरोही क्रम कौन सा है। सामान्य वर्षा का सही अवरोही क्रम यहाँ पर बताना है। जब ये क्वेश्चन पूछा गया था कब 2005 में, तब यहाँ पर इसका जो सही अवरोही क्रम था तो सबसे ज़्यादा यहाँ पर था कोच्चि, फिर कोलकाता, फिर पटना और फिर दिल्ली में। राइट आंसर था ऑप्शन सी। बाकी यहाँ पर जो 2021 की रिपोर्ट है उसके अनुसार यहाँ पर कोच्चि, एर्नाकुलम, फिर कोलकाता, फिर पटना, फिर दिल्ली। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर आम्र वर्षा संबंधित है। आम्र वर्षा का संबंध किससे है। आम्र वर्षा का जो संबंध है तो ये किससे, आम की फसल से। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आम की फसल से। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, इसकी एक्सप्लेन देख लेते हैं। आम्र वर्षा कर्नाटक एवं केरल में होने वाली ये मानसून जो है पूर्व वर्षा फुहार है जो आम की फसल के लिए अत्यधिक लाभकारी होती है। यह वर्षा बंगाल की खाड़ी से उत्पन्न तूफानों के फलस्वरूप अप्रैल माह में होती है। इस वर्षा से आम की बोरें जो है पेड़ से टूटकर गिरती नहीं है तथा आम की फसल के लिए ये लाभकारी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन सा है। भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन है लेह लद्दाख। देख लेंगे इसके एक्सप्लेन। लेह में जो है ये तो ये 4.17 सेंटीमीटर जो कि देश में सबसे कम, बीकानेर में ये 32.84 सेंटीमीटर, जैसलमेर में 31.67 सेंटीमीटर, राजस्थान में जो कि मतलब सबसे कम है, और चेरापूंजी में जो है तो ये कितनी 1100 सेंटीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर निम्नलिखित में से किस स्थान पर सबसे कम वार्षिक वर्षा होती है। सबसे कम तो यहाँ पर हो जाएगी कहाँ, लेह में। नेक्स्ट है यहाँ पर चेरापूंजी स्थित है। चेरापूंजी कहाँ स्थित है। चेरापूंजी जो है ये स्थित है, चेरापूंजी स्थित है कहाँ पर, मेघालय राज्य में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। मौसिनराम से जो है पहले विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान चेरापूंजी था। अब वर्तमान में कौन, मौसिनराम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर भारत में सर्वाधिक वर्षा किस क्षेत्र में होती है। सर्वाधिक वर्षा जो है कहाँ पर होती है यहाँ पर बताना है। सर्वाधिक वर्षा होती है कहाँ पर, पश्चिमी घाट, हिमालय क्षेत्र तथा मेघालय में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। यहाँ पर ये कितनी, इन क्षेत्रों में 250 सेंटीमीटर से भी अधिक वर्षा रिकॉर्ड की जाती है और दक्षिण पश्चिमी मानसून से इन क्षेत्रों में सर्वाधिक वर्षा होती है। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में वर्षा का आधिक्य होते हुए भी यह देश प्यासी धरती समझा जाता है, इसका कारण है। भारत में वर्षा का आधिक्य होते हुए भी यह देश प्यासी धरती समझा जाता है, इसका कारण यहाँ पर क्या है। इसका कारण यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं, बताना है कौन सा है। वर्षा के पानी का तेजी से बहाव हो जाना, वर्षा के पानी का शीघ्रता से भाप बनकर उड़ जाना, वर्षा का कुछ महीनों ही जो है कुछ थोड़े महीनों ही में क्या है, जोर से होना। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। यहाँ पर देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर क्वेश्चन एक्सप्लेन में केवल जो है ऑप्शन ही मतलब वही लिखे हुए हैं सारे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सी जल प्रबंधन युक्ति भारत में लागत का अधिकतम लाभ देने वाली है। कौन सी जल प्रबंधन युक्ति भारत में लागत का अधिकतम लाभ देने वाली है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वर्षा के जल का संचयन। वर्षा के जल का संचयन। देख लेंगे इसकी एक्सप्लेन। जल प्रबंधन युक्ति द्वारा वर्षा जल का संचय आसानी से बिना अतिरिक्त खर्च के टैंक एवं बांध बनाकर किया जाता है। इसके द्वारा सतह का जल स्तर भी ऊपर आ जाएगा, जिससे जल की समस्या काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। तमिलनाडु इस मामले में अग्रणी राज्य है और इस प्रकार जो है वर्षा के जल का संचयन जो है तो ये जल प्रबंधन की एक युक्ति है जिसके द्वारा भारत में लागत का अधिकतम लाभ प्राप्त हो जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्न में से भारत के किन क्षेत्रों में औसत 200 मिलीमीटर वर्षा होती है? औसत जो है 200 मिलीमीटर वर्षा कहाँ पर होती है? राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन बी, जम्मू और कश्मीर में। कहाँ पर होती है ये? जम्मू और कश्मीर में। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर जब ये क्वेश्चन पूछा गया था तब जम्मू कश्मीर में होती थी। बाकी 2021 के आंकड़ों के अनुसार ये देखें तो जम्मू और कश्मीर में जो है कितनी, तो ये 894.7 ये मिलीमीटर, असम में 2883.8 मिलीमीटर, बिहार में 1512.7 मिलीमीटर, पश्चिम बंगाल में 2202.7 मिलीमीटर, मणिपुर में 913.6 मिलीमीटर, त्रिपुरा में 1761.1 मिलीमीटर, उड़ीसा में 1420.8 मिलीमीटर और केरल में जो 3606 मिलीमीटर पॉइंट 3 मिलीमीटर, तमिलनाडु में ये 1376.7 मिलीमीटर तथा कर्नाटक में 1450.9 मिलीमीटर वर्षा होती है। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड में वर्षा किस मानसून से होती है? झारखंड में जो है वर्षा किस मानसून से होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर कौन सा? ऑप्शन बी, दक्षिण पश्चिमी मानसून से। किससे होती है? दक्षिण पश्चिमी मानसून से झारखंड में वर्षा होती है। नेक्स्ट यहाँ पर ये जो मैप दिया हुआ है, यहाँ पर ये जो क्षेत्र है तो ये किसको, वार्षिक वर्षा को यहाँ पर प्रदर्शित कर रहा है। यहाँ पर बताना है कि भारत के निम्न ये रेखांकित भागों में वार्षिक वर्षा का माध्य कितने से कितने तक घटता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ये 100 से लेकर के 150 सेंटीमीटर तक जो है घटता बढ़ता है। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, जब पुष्कर की पहाड़ियों में भारी वर्षा होती है तो बाढ़ कहाँ आती है? जब पुष्कर की पहाड़ियों में भारी वर्षा होती है तो जो है बाढ़ कहाँ पर आती है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बालोतरा में। बाढ़ आती है कहाँ पर? बालोतरा में। देख लेंगे इसकी एक्सप्लेन। जब पुष्कर की पहाड़ियों में भारी वर्षा होती है तो बालोतरा में भीषण बाढ़ आ जाती है। ये बालोतरा जो है तो ये पंचपद्रा क्षेत्र राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र की ओर ढलान पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, ये भारतीय मौसम विज्ञान की परिभाषा के अनुसार वर्षा का दिन वह होता है जब किसी विशेष स्थान पर इस वर्षा की मात्रा इस प्रकार होती है। मतलब कितनी वर्षा यहाँ पर जो है 24 घंटे में रिकॉर्ड की जाए तो उसे वर्षा का दिन मतलब घोषित किया जाता है भारतीय मौसम विज्ञान विभाग जो है इसके अनुसार। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 24 घंटे में 2.5 मिलीमीटर से ऊपर। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कथन लिख रहा है, कथन ए, गंगा के मैदान में यदि कोई पश्चिम और उत्तर पश्चिम को चले तो मानसूनी वर्षा घटती हुई मिलेगी। गंगा के मैदान में क्या है, यदि कोई पश्चिम और उत्तर पश्चिम को चले तो मानसूनी वर्षा घटती हुई मिलेगी। कारण आर लिख रहा है, गंगा के मैदान में कोई ज्यों ज्यों ऊपर को बढ़ता जाएगा आर्द्रताधारी मानसूनी पवन और ऊंची जाती मिलेगी। राइट आंसर हो जाए यहाँ पर जो है ये कथन और कारण दोनों सही है। इसकी सही एक्सप्लेन भी कर रहा है क्योंकि गंगा के मैदान में यदि कोई जो पश्चिम और उत्तर पश्चिम को की ओर जो है चले तो मानसूनी वर्षा क्या है वहाँ पर घटती हुई मिलेगी। और उसका कारण यही भी है कि गंगा के मैदान में कोई ज्यों ज्यों ऊपर को बढ़ता जाएगा तो आर्द्रताधारी मानसूनी पवनें और ये ऊंची जाती मिलेगी। राइट आंसर हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन ए। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। इसकी एक्सप्लेन देख लेंगे यहाँ पर, जो ये है पश्चिम की ओर जो है पंजाब के मैदानों में औसत वार्षिक वर्षा जो है तो 600 मिलीमीटर होती है। वहीं पूर्व में गंगा के मैदान में यह कितनी 1500 मिलीमीटर तक होती है। और गंगा के मैदान में ऊपर की ओर जो है पवनों में आर्द्रता क्रमशः कम होती जाएगी, फलस्वरूप ये पवनें ऊंचाई की ओर जाती मिलेंगी। और मानसूनी पवनों को जो है ये मानसूनी पवनों की आर्द्रता वर्षा की मात्रा को जो है प्रभावित करती है। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर एक मैप दिया गया है। इस मैप में बताना है कि ये नीचे दिए गए भारत के मानचित्र पर विचार कीजिए और इस चित्र में क्या दर्शाया गया है। यहाँ पर इस चित्र में जो है यहाँ पर मतलब यहाँ से लेकर के ये क्या दर्शाया गया है, तो ये दर्शाया गया है जो तो ये अखिल भारतीय जल विभाजक है, इसको दर्शाया गया है यहाँ पर। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर,
नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, एक तरफ ये जलवायु परिस्थितियाँ दी हुई हैं, एक तरफ उनके कारण दिए हैं। बताना है कौन सी जलवायु परिस्थिति का कौन सा कारण है। बताना है कौन सी जलवायु परिस्थिति का कौन सा यहाँ पर कारण है। यहाँ पर कोलकाता की अपेक्षा चेन्नई अधिक गर्म है। इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, क्योंकि जब पांचों ऑप्शन जब यहाँ पर दिखेंगे तभी जो है इसका करेक्ट आंसर मतलब यहाँ पर किया जा सकता है। क्या है, कोलकाता की अपेक्षा चेन्नई अधिक गर्म है। इसका कारण जो है क्या है, यहाँ पर ये अक्षांश है। इसका कारण अक्षांश है। हिमालय में हिमपात, हिमालय में हिमपात जो है तो ये इसका कारण है तुंगता। पश्चिम बंगाल से पंजाब की ओर आते आते क्या है, वर्षा कम होती जाती है। पश्चिम बंगाल से पंजाब की ओर आते आते वर्षा कम होती जाती है। इसका कारण क्या है, समुद्र से दूरी। सतलज गंगा मैदान में शीतकाल में कुछ वर्षा होती है। सतलज गंगा मैदान में शीतकाल में कुछ वर्षा होती है। इसका कारण है क्या, पश्चिमी दाब। तो राइट आंसर हो जाएगा इस प्रकार। यहाँ पर देखेंगे कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी देख लेंगे इसकी एक्सप्लेन। सैद्धांतिक रूप से चेन्नई, मद्रास, कोलकाता, कलकत्ता की अपेक्षा जो है विषुवत रेखा के अधिक निकट है। यद्यपि कि दोनों समुद्र तट पर स्थित है, फिर भी दोनों के बीच का जो अक्षांशीय अंतर जो है तो चेन्नई के अधिक गर्म होने का एक कारण हो सकता है। और तुंगता के कारण जो है तो ये हिमालय क्षेत्र में हिमपात की घटनाएं होती हैं। दक्षिण पश्चिम मानसून की पूर्वी शाखा अराकान योमा एवं दक्षिणी हिमालयी ढलान से टकरा करके पश्चिम की ओर मुड़कर पंजाब तक जाती है। जैसे जैसे समुद्र की दूरी बढ़ती जाती है, आर्द्रता कम होते जाने के कारण क्या है, वर्षा की मात्रा भी कम होती जाती है। और शीतकाल में ये सतलज गंगा मैदानी क्षेत्र में होने वाली वर्षा पश्चिमी अवदाब से जो है प्रभावित होती है। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की अर्ध शुष्क क्षेत्रों में ये जो जल ढाल विकास का है प्रमाणिक चिन्ह है। भारत की अर्ध शुष्क क्षेत्रों में जल ढाल विकास का प्रमाणिक चिन्ह है। यहाँ पर चार ऑप्शन दिए हैं। राइट आंसर हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन डी, मौसमी नदियों से जल का तटबंधीकरण करके जलाशय के तंत्र की स्थापना करना। देख लेंगे इसकी एक्सप्लेन। भारत की अर्ध शुष्क क्षेत्रों में जब ढाल वाले स्थलों में मौसमी नदियों वर्षा के जल का एकत्रण हेतु जलाशय या जो मतलब टैंकों का निर्माण किया जाता है। तो इन क्षेत्रों में लगभग जो है कितने 1,20,000 छोटे टैंक बनाए गए हैं, जिनमें से 4.12 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र जो है ये कृषि क्षेत्र, इसकी सिंचाई संभव हो पाती है। और भारत के अर्ध शुष्क क्षेत्रों में जब ढाल का प्रमाणिक चिन्ह ये मौसमी नदियों से जल का तटबंधीकरण करके जलाशय के तंत्रों की स्थापना है। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, भारत में मरुस्थलीय विकास योजना अब क्रियान्वित है। भारत में जो मरुस्थलीय विकास योजना है तो ये क्रियान्वित है कितने जिलों में। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर कौन सा, ऑप्शन डी। जब ये पूछा गया था तब ये 21 जिलों में क्रियान्वित थी। और यदि जो है यहाँ पर अब देखिए तो ये 1994-95 तक यह कार्यक्रम जो है 5 राज्यों के कर्नाटक और आंध्र प्रदेश को सम्मिलित किए जाने के पहले 21 जिलों के 131 ब्लॉकों में क्रियान्वित किया जा रहा था। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, कथन ए लिख रहा है, भारत में अंतर्देशीय जल मार्गों का पर्याप्त विकास नहीं हुआ है। भारत में अंतर्देशीय जल मार्गों का पर्याप्त विकास नहीं हुआ है। ठीक है, कारण आर लिख रहा है, भारत के अधिकतर भागों में वर्षा साल के 4 महीनों में ही होती है। भारत में अंतर्देशीय जल मार्गों का पर्याप्त विकास नहीं हुआ है, करेक्ट है। इसका कारण भी यहाँ पर ये भी सही लिख रहा है कि भारत के अधिकतर भागों में वर्षा जो है तो ये साल के 4 महीनों में ही होती है। राइट आंसर हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। देख लेंगे इसकी एक्सप्लेन। भारत में अंतर्देशीय जल मार्गों का पर्याप्त विकास नहीं हुआ तथा भारत के अधिकतर भागों में वर्षा साल के 4 महीनों में ही होती है, इसका यही मुख्य कारण है। और अधिकांश समय तक मौसमी नदियों में परिवहन योग्य जो है जल का अभाव रहता है, जिससे अंतर्देशीय जल मार्गों के विकास में बाधा उत्पन्न होती है।
देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है चेरापूंजी स्थित है। चेरापूंजी जो स्थित है तो ये कहाँ पर, खासी पहाड़ियों में स्थित है। कहाँ पर, खासी पहाड़ियों में। चेरापूंजी मेघालय राज्य में खासी पहाड़ियों में स्थित है। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, दक्षिण पश्चिम मानसून काल में निम्नलिखित स्थानों में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है। सबसे कम वर्षा कहाँ पर होती है, तो ये होती है कहाँ पर, चेन्नई में। सबसे कम वर्षा ये दक्षिण पश्चिम मानसून काल में होती है कहाँ पर, चेन्नई में, जो ऑप्शन में दिया गया है। अब हम देखेंगे शीतकालीन वर्षा को। शीतकालीन वर्षा को भारत में शीतकालीन मानसून पवनें जो है तो स्थल से समुद्र की ओर चलने के कारण क्या सामान्यतया वर्षा नहीं करती हैं। भारत में शीतकाल में क्या होता है, मानसूनी पवनें जो है तो ये कहाँ से, स्थल की ओर, स्थल से लेकर के मतलब समुद्र की ओर चलती हैं। इसके कारण जो है वर्षा नहीं होती है और अधिकांश भारत में शीत ऋतु में जो है वर्षा नहीं होती है। अपवाद स्वरूप कुछ क्षेत्रों में शीत ऋतु में वर्षा होती है, कुछ मतलब क्षेत्रों में वर्षा होती है, बाकी अधिकतर क्षेत्रों में क्या है, वर्षा नहीं होती है। जो वो क्षेत्र हैं, यहाँ पर आगे बात करेंगे पश्चिमी विक्षोभ के कारण उत्तर पश्चिमी भारत जो कि पंजाब, हरियाणा, दिल्ली एवं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कुछ वर्षा होती है शीत ऋतु में। और शीत ऋतु में ये सूर्य के दक्षिणी गोलार्ध में होने के कारण जो है तो पश्चिमोत्तर भारत में उच्च दाब का क्षेत्र बन जाता है। पवन प्रवाह ये उत्तर पश्चिमी भारत की ओर, ये उत्तर पश्चिमी भारत से जो है पूर्व की ओर होता है एवं भारत के पूर्वी तटीय भाग में व्यापारिक पवनों के प्रभाव से वर्षा होती है। इस समय जो है मुख्य रूप से भूमध्य सागरीय पश्चिमी विक्षोभों से, इसमें क्या है जो यहाँ पर मुख्य रूप से भूमध्य सागरीय पश्चिमी विक्षोभों से वर्षा प्राप्त होती है। और भारत में जो है तो ये भारत में शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात का कारण उपोष्ण पछुआ जेट पवने हैं। आगे यहाँ पर बात करेंगे, ये इन चक्रवातों के जो है पूर्व की ओर बढ़ने पर इनमें वर्षा की मात्रा कम होने लगती है। यह अल्प वर्षा भी जो है पंजाब, हरियाणा आदि के जो गेहूं, चना, सरसों आदि जो भी मतलब ये रबी की फसलें हैं इनमें सहायक होती है, इन फसलों की मतलब उत्पादन में सहायक होती है। और राजस्थान में इस वर्षा को क्या मावठ कहा जाता है। ये जो शीत ऋतु में वर्षा होती है थोड़ी बहुत, तो राजस्थान में इसको क्या, ये मावठ कहा जाता है। हिमालय क्षेत्र में हिम रेखा के ऊपर इनसे जो है हिमपात होता है, जिससे नदियां जो है वर्षा वाहिनी बनी रहती हैं। पश्चिमी विक्षोभों के प्रभाव से उत्तर पश्चिमी भारत में इस समय अत्यधिक सर्दी का अनुभव होता है। और भारत में ये पश्चिमी विक्षोभों से औसत वार्षिक वर्षा जो है लगभग कितनी, 3% ही हो पाती है। भारत की वार्षिक वर्षा आंकड़े जो है 2021 के अनुसार भारत में जो है तो 1336.4 मिलीमीटर औसत वार्षिक वर्षा हुई थी, जिसमें कितनी 27.8 मिलीमीटर जो है तो ये शीतकाल में, और ये 155.6 मिलीमीटर पूर्व मानसून से, 874.5 मिलीमीटर ये दक्षिण पश्चिम मानसून से एवं 177.9 मिलीमीटर जो है तो ये मानसून पश्चात वर्षा हुई थी। आगे बात करेंगे यहाँ पर, ये उत्तर पूर्वी मानसून के कारण जो है तो अक्टूबर से नवंबर के मध्य तमिलनाडु, दक्षिणी आंध्र प्रदेश, दक्षिण पूर्वी कर्नाटक तथा दक्षिण पूर्वी केरल में झंझावती वर्षा होती है। उत्तर पूर्वी मानसून बंगाल की खाड़ी से जलवाष्प जो है ग्रहण करती है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, भारत के उत्तरी मैदानों में शीतकाल में वर्षा होती है। भारत के उत्तरी मैदान जो है तो इसमें शीतकाल में वर्षा होती है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है पश्चिमी विक्षोभों से। किससे होती है, पश्चिमी विक्षोभों से होती है। देख लेंगे इसकी एक्सप्लेन। भारत के उत्तरी मैदानों में शीत वर्षा में, ये शीत ऋतु में होने वाली जो वर्षा है तो ये पश्चिमी विक्षोभों के द्वारा होती है। ये बाह्य उष्णकटिबंधीय गर्त होते हैं। इनकी उत्पत्ति मुख्यतः जो है तो ये भूमध्य सागर एवं अटलांटिक महासागर में होती है, जहाँ से ये भी आर्द्रता ग्रहण करते हैं। उत्तर भारत में पश्चिमी विक्षोभों से होने वाली वर्षा ये गेहूं की कृषि के लिए जो है अत्यधिक लाभकारी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, भारत में शरतकालीन वर्षा के क्षेत्र है। तो शरतकालीन वर्षा के क्षेत्र जो है तो ये पंजाब और तमिलनाडु के क्षेत्र जो हैं। भारत में शरद ऋतुकाल में अक्टूबर नवंबर में जो है लौटते मानसून से, ये उत्तर पूर्वी मानसून इसको कहा जाता है। तो इससे तमिलनाडु तट पर जो है 65 से लेकर के 75 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है, जो आंतरिक भागों की तरफ बढ़ती जाती है। इसके उत्तरी ये मतलब इसके अतिरिक्त क्या है, इसके अतिरिक्त उत्तर पश्चिम भारत के कुछ भागों में भी ये पश्चिमी विक्षोभ से वर्षा होती है, जिनमें पंजाब भी सम्मिलित है। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तमिलनाडु में शरतकालीन वर्षा अधिकांशतः किन कारणों से होती है। तमिलनाडु में ये जो शरतकालीन वर्षा होती है तो ये किस कारणों से होती है।
राइट आंसर हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन सी, उत्तर पूर्वी मानसून से। किससे होती है? उत्तर पूर्वी मानसून से होती है। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, भारत के उत्तरी मैदान में जाड़ों में कुछ वर्षा होती है। कथन ए है, कारण लिख रहा है जाड़ों में उत्तर पूर्वी मानसून सक्रिय हो रहता है। यहाँ पर कथन लिख रहा है ए, भारत के उत्तरी मैदान में जाड़ों में कुछ वर्षा होती है, करेक्ट है। इसका कारण यहाँ पर जो आर लिख रहा है, जो जाड़ों में उत्तर पूर्वी मानसून सक्रिय होता है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा कौन सा? जो है ऑप्शन बी, क्योंकि ये सही तो है लेकिन ये सही इसकी एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न राज्यों में से किस राज्य में जाड़े के मौसम में बारिश होती है? जाड़े के मौसम में बारिश कहाँ पर होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन बी, यहाँ पर तमिलनाडु में होती है, तमिलनाडु में। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, भारत में निम्न में से किस तटीय प्रदेश में उत्तर पूर्वी मानसून से वर्षा होती है? भारत में निम्न में से किस तटीय प्रदेश में उत्तर पूर्वी मानसून से जो है तो वर्षा होती है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कोरोमंडल तट पे। कहाँ पर होती है? कोरोमंडल तट पे। देख लेंगे इसकी एक्सप्लेन। भारत में कोरोमंडल तटीय प्रदेश में उत्तर पूर्वी मानसून से वर्षा होती है। इसके अतिरिक्त दक्षिण पूर्वी कर्नाटक, दक्षिण पूर्वी केरल में भी ये उत्तर पूर्वी मानसून से जो है तीव्र वर्षा होती है। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है यहाँ पर, कथन ए लिख रहा है, प्रति चक्रवाती स्थितियां शीत ऋतु में तब बनती हैं जब वायुमंडलीय दाब उच्च होता है और वायु ताप निम्न होता है। कारण उसका आर लिख रहा है यहाँ पर, उत्तर भारत में शीतकालीन वर्षा से निम्न तापों वाली प्रति चक्रवाती स्थितियां पैदा होती हैं। यहाँ पर कथन जो ए लिख रहा है कि प्रति चक्रवाती स्थितियां शीत ऋतु में तब बनती हैं जब वायुमंडलीय दाब उच्च होता है और वायु ताप क्या है? निम्न होता है। ये करेक्ट है। बाकी इसका जो कारण लिख रहा है, उत्तर भारत में शीतकालीन वर्षा से निम्न तापों वाली प्रति चक्रवाती स्थितियां पैदा होती हैं, तो ये यहाँ पर इनकरेक्ट है। इसलिए देखेंगे राइट आंसर जो है हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन सी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, भारत के निम्नलिखित किस क्षेत्र में शीतकाल में वर्षा होती है? भारत के निम्नलिखित किस क्षेत्र में शीतकाल में जो है वर्षा होती है? तो शीतकाल में वर्षा होती है यहाँ पर किसमें? शीतकाल में वर्षा होती है उत्तर पश्चिम में और दक्षिण पूर्व में। कहाँ पर? उत्तर पश्चिम में और दक्षिण पूर्व में। राइट आंसर हो जाएंगे कौन से? ए और डी दोनों। यहाँ पर देख लेंगे इसकी एक्सप्लेन। भारत में उत्तर पश्चिम क्षेत्र में पश्चिमी विक्षोभों के कारण शीतकाल में वर्षा होती है। इसके अतिरिक्त दक्षिण पूर्व भारत में तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में उत्तर पूर्व मानसून के कारण शीतकाल में वर्षा होती है। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के उत्तर पश्चिमी मैदान में पश्चिमी विक्षोभ से जाड़ों में होने वाली वर्षा की मात्रा क्रमशः होती जाती है। तो ये जो है होती है पश्चिम से पूर्व की ओर, पश्चिम से पूर्व की ओर क्रमशः ये कम होती जाती है। भारत के उत्तर पश्चिमी मैदान में जो है पश्चिमी विक्षोभ से जो है जाड़ों में होने वाली वर्षा होती है, तो इसकी मात्रा जो है ये क्रमशः पश्चिम से पूर्व की ओर कम होती जाती है, घटती जाती है। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कारण भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा के लिए उत्तरदायी है? भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा के लिए उत्तरदायी यहाँ पर कौन सी चीज है? राइट आंसर हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन सी, पश्चिमी विक्षोभ है। क्या है? पश्चिमी विक्षोभ है। देख लेंगे इसकी एक्सप्लेन। ये भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा जो है, तो इसके लिए ये उत्तरदायी है कौन? पश्चिमी विक्षोभ। परंतु पश्चिमी विक्षोभ जो है एक क्षीण चक्रवाती विक्षोभ का रूप है। इस रूप में यह चक्रवाती अवदाब के अंतर्गत भी आता है। अब हम यहाँ पर देखेंगे जो ये नेक्स्ट चैप्टर है, प्राकृतिक आपदाएं। प्राकृतिक आपदाएं मानव पर दुष्प्रभाव डालने वाले प्राकृतिक परिवर्तनों को जो प्राकृतिक आपदाएं कहलाती हैं। जो भी मतलब मानव जीवन को क्या है हानि पहुंचाती हैं, मतलब दुष्प्रभाव डालती हैं। जो प्राकृतिक परिवर्तन जो मतलब किसी भी प्रकार से यहाँ पर जो है ये मतलब हानिकारक बनते हैं मानव जीवन के लिए, उनको क्या ये प्राकृतिक आपदाएं कहा जाता है।
ज्वालामुखी विस्फोट जैसे भूकंप, सागरकंप, सूखा, बाढ़, चक्रवात, मृदा अपरदन, अपवहन, पंख प्रवाह, अवधाव, ये आदि जो है सभी क्या है, ये प्राकृतिक आपदाओं के मुख्य कारण हैं। इनमें से अधिकांश आपदाएं जो है ये प्राकृतिक शक्तियों के द्वारा ही उत्पन्न होती हैं। ये परंतु मानव की अवांछनीय क्रियाकलापों से इन आपदाओं का दुष्प्रभाव जो है क्या होता है, बढ़ जाता है। आगे बात करेंगे यहाँ पर हिमालय पर्वत एक नवीन बलित पर्वत है जिसका निर्माण अभी पूरा नहीं हुआ है। इसका कारण यह है कि हिमालय क्षेत्र अभी भी जो है तो ये भू संतुलन की स्थिति उत्पन्न नहीं हुई है और भारतीय प्लेट है तो ये निरंतर जो है उत्तर की ओर गतिशील है। भारतीय प्लेट जो है तो ये निरंतर क्या है, उत्तर की ओर मतलब खिसक रही है और इस क्षेत्र में प्राय भूकंप आते रहते हैं। ये उत्तरी मैदान में सामान्यतया क्या है, कम शक्ति के भूकंप आते हैं और दक्षिणी पठार अपेक्षाकृत अधिक स्थिर भूभाग है। फिर भी यहाँ ये न्यूनतम भूकंपों ने प्रायद्वीपीय भारत की स्थिरता पर जो है प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। वहीं पर भारतीय की जो मौसम विज्ञान विभाग है इसके अनुसार तथा अन्य एजेंसियों के जो मतलब आंकड़े हैं तो उनके अनुसार जो है तो ये भारत का भूकंप प्रतिरोधी डिजाइन कोड जो है तो इसको तैयार किया गया है, जो कि भारत के भूकंपीय क्षेत्रीकरण मानचित्र का ये नवीनतम संस्करण है। और इसमें भारत के जो भू क्षेत्र हैं इनको भूकंप प्रवणता की दृष्टि से कितने 4 क्षेत्रों में मतलब 4 जोन्स में इनको डिवाइड किया गया है। तो वो 4 जोन्स देख लेंगे। यहाँ पर दूसरा जो है तो ये अल्प तीव्रता वाला क्षेत्र, फिर चौथा ये तीसरा जो है तो ये मध्यम तीव्रता वाला, चौथा गहन तीव्रता वाला और पांचवा जो है तो ये अति प्रचंड तीव्रता वाला क्षेत्र है। यहाँ पर इनको मतलब 4 क्षेत्रों में डिवाइड किया गया है। यहाँ पर इसमें यहाँ पर ये जो पांचवा है इसको देखेंगे। इस क्षेत्र में क्या है, आईएस कोड के तहत ये क्षेत्र कारक को जो है ये मतलब ये जोन फैक्टर जो है तो इसको 0.36 दिया गया है। अर्थात इस क्षेत्र में किसी मतलब संरचना पर भूकंप के फलस्वरूप जो है तो गुरुत्वीय त्वरण का कितना 36% तथा क्षैतिज त्वरण जो है तो ये अनुभूत हो सकता है। यह क्या है, यह अत्यधिक उच्च मतलब ये जो है अत्यधिक उच्च क्षति जोखिम क्षेत्र है इस भारत के। यह जो है तो ये मतलब यह जो है यह जो उच्च मतलब क्षति जोखिम क्षेत्र है तो ये भारत के जम्मू और कश्मीर, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख, केंद्र शासित प्रदेश, ये हिमाचल, इसके बाद ये हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड एवं बिहार राज्यों के कुछ भाग, कच्छ के रण में और अंडमान निकोबार द्वीप समूह तथा ये पूर्वोत्तर क्षेत्र इस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। इसमें ये देश के कुल क्षेत्र का कितना 10.9% भूभाग आता है। इसका नेक्स्ट जो है तो इसमें इस क्षेत्र का जो ये कारक है तो आईएस कोड के तहत ये 0.24 है और ये देश की राजधानी दिल्ली सहित भारतीय गंगा मैदान क्षेत्र, शेष जो है हिमालय, गुजरात के भाग और महाराष्ट्र का कोयना क्षेत्र एवं सिक्किम क्षेत्र जो है इसमें शामिल है। और देश का जो है मतलब कुल क्षेत्र का जो है देश के कुल क्षेत्र का कितना ये इसमें 17.3% भाग इसमें आता है। देखेंगे नेक्स्ट जो है तो इसमें इस क्षेत्र में जो है तो इस क्षेत्र कारक में कितना 0.18 है और ये लक्षद्वीप, पश्चिमी घाट एवं प्रायद्वीपीय भारत का यह भ्रंशित क्षेत्र तथा ये उत्तर भारत की राजधानी लखनऊ सहित गंगा मैदानों का ये दक्षिण भाग इसी क्षेत्र में आता है। और यह क्षेत्र भारत के लगभग कितने 30.4% भूभाग को समाहित करता है, जो ये इसका थर्ड जोन है। और जो इसका ये सेकंड जोन है तो ये इसका क्षेत्र कारक कितना 0.4 है, ये 0.10 है, कितना 0.10 है। और पूर्व के जो है फर्स्ट और सेकंड जोन को एक में समाहित करके क्या किया गया है, सेकंड जोन का निर्धारण किया गया है। इसमें भारत का जो है कितना तो ये 41.4% भू क्षेत्र आता है और प्रायद्वीपीय पठार का अधिकांश भाग इसी क्षेत्र में आता है। कर्नाटक पठार या प्रायद्वीपीय पठार के अंतर्गत ही अतः यह जो है क्या सबसे कम भूकंप प्रभावित मेखला में सम्मिलित है। ये जो इसका फर्स्ट और सेकंड जोन है तो ये सबसे कम मतलब भूकंप प्रभावित क्षेत्र है और बाकी सबसे अधिक जो है तो वो कौन सा है, अति प्रचंड तीव्र मतलब ये जो अति प्रचंड तीव्रता वाला क्षेत्र है मतलब वेरी हाई डैमेज वाला क्षेत्र जो है तो ये है कौन, जो पांचवा मतलब क्षेत्र है इसका मतलब पांचवा के यहाँ पर एक तरीके से जो चौथा कह लीजिए, क्योंकि यहाँ पर जो है पहले और दूसरे को जो है मतलब एक में यहाँ पर मिला दिया गया है, एक में मिला के ये दूसरा मतलब इसको बनाया गया है। देखेंगे नेक्स्ट
आगे यहाँ पर बात करेंगे सुनामी की। सुनामी जो है तो ये एक जापानी शब्द है। और बाकी यहाँ पर ये सुनामी जो है तो जापानी शब्द है, जिसमें जो ये सु है तो इसकी मीनिंग है हर्बोर, और तथा नामी जो है तो इसकी मीनिंग वेव से ये बना है। और भारत की हाई पावर मतलब कमेटी ऑफ ये डिजास्टर मैनेजमेंट की रिपोर्ट 2021 के अनुसार जो है, ये सॉरी 2001 के अनुसार जो है, 2001 के अनुसार ये सुनामी समुद्र में भूकंप, भूस्खलन तथा ज्वालामुखी उद्गार जैसी ये घटनाओं से पैदा होती है। अधिकांश सुनामी समुद्र जो है तो ये अंतः स्थल पर आए हैं। अधिकांश मतलब जो भी सुनामी है तो ये समुद्र के अंतः स्थल पर आए हैं। भूकंपों से जो है पैदा होती हैं। और सुनामी को बंदरगाह लहरें या भूकंपीय समुद्री लहरें भी कहा जाता है। सुनामी जो है इनको तो बंदरगाह लहरें या भूकंपीय समुद्री लहरें भी कहा जाता है। भारत में सुनामी वार्निंग सेंटर का परिचालन जो है तो ये कब, जुलाई 2005 में कहाँ, हैदराबाद से में किया गया था। 26 दिसंबर 2004 को हिंद महासागर में आए सुनामी द्वारा भारत का कोरोमंडल तट जो है तो ये सर्वाधिक प्रभावित हुआ था। कोरोमंडल तट का विस्तार ये प्रायद्वीपीय भारत के पूर्वी तट पर उत्तर में ये फॉल्स डीवी पॉइंट से लेकर के दक्षिण में कन्याकुमारी तक है। आगे यहाँ पर बात करेंगे ये इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, जिसका मुख्यालय कहाँ पर, नई दिल्ली में है। इसकी स्थापना हुई थी 1875 में और ये पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अधीन एक एजेंसी है। भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान तथा ये मौसम विज्ञान विभाग का उपनिदेशक स्तर का कार्यालय कहाँ पर, पुणे में है। यहीं पर ये भारतीय मौसम विज्ञान विभाग जो है तो इसका मुख्यालय सर्वप्रथम कहाँ पर, कोलकाता में बना था, जिसे वर्ष 1905 में शिमला और 1928 में पुणे तथा वर्ष 1944 में कहाँ, दिल्ली स्थानांतरित किया गया था। आगे यहाँ पर बात करेंगे किसी नदी या तटीय भाग में उच्च जलस्तर की उस स्थिति को बाढ़ कहते हैं, जिससे क्या है, भूमि का कुछ भाग जलमग्न हो जाता है। और मानसून की अनिश्चितता या अनियमितता का दूसरा महत्वपूर्ण परिणाम जो है तो बाढ़ों का आना है। और केंद्रीय जल आयोग ने बाढ़ों की गणना करने के लिए ये जो है बाढ़ पूर्वानुमान संगठन की स्थापना की है। इस संगठन ने देश की 22 बाढ़ प्रभावित राज्यों तथा 3 केंद्र शासित प्रदेशों में 328 स्टेशनों को चिन्हित किया है, जिनमें सर्वाधिक 44 स्टेशन कहाँ पर, उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेशी बाढ़ प्रवण क्षेत्रों को उच्च बाढ़ प्रवण या मध्यम बाढ़ प्रवण या निम्न बाढ़ प्रवण क्षेत्रों में विभक्त किया गया है। यहीं पर ये जो उच्च बाढ़ प्रवण क्षेत्र है तो ये उच्च बाढ़ प्रवण क्षेत्र में उत्तर प्रदेश की कुल ये बाढ़ प्रवण क्षेत्र का कितना, 48% हिस्सा आता है। और उच्च बाढ़ प्रवण क्षेत्र तो उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र को आच्छादित करता है। और 22 ये बाढ़ प्रभावित राज्यों में से 43 स्टेशनों के साथ बिहार जो है दूसरे स्थान पर है। पहले पर उत्तर प्रदेश, दूसरे पर बिहार। और वहीं पर ये जो चक्रवाती तूफान अथवा ये चक्रवात वायुमंडल में हवाओं के चक्राकार वायुपिंड होते हैं। चक्रवाती तूफान जो है तो ये चक्रवात वायुमंडल में हवाओं के क्या है, चक्राकार वायुपिंड होते हैं। उत्तरी गोलार्ध में इनकी दिशा घड़ी की सुइयों के विपरीत एवं दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की सुइयों की दिशा में होती है। भारत में चक्रवात जो है तो भारत में ये चक्रवात बंगाल की खाड़ी एवं अरब सागर दोनों को ही प्रभावित करते हैं। बंगाल की खाड़ी में अधिक ताप के कारण बने निम्न दाब से जो है अधिक चक्रवात उत्पन्न होते हैं। बंगाल की खाड़ी में क्या है, जब अधिक ताप होता है तो इसके कारण यहाँ पर क्या है, दाब जो है निम्न हो जाता है, तो इससे अधिक मतलब चक्रवात उत्पन्न हो जाते हैं। यहाँ से उठने वाले चक्रवात जो है तो घड़ी की सुइयों की दिशा के विपरीत घूमते हुए चलते हैं। और ये बंगाल की खाड़ी में क्या है, बंगाल की खाड़ी के दक्षिण में उत्पन्न होने वाले चक्रवात जो है तो तमिलनाडु और श्रीलंका को जो है तो जनवरी मार्च तथा मध्य बंगाल की खाड़ी में उठने वाले चक्रवात ये आंध्र प्रदेश एवं उड़ीसा को प्रभावित करते हैं। मानसून काल जो कि जून सितंबर के मध्य इन चक्रवातों की उत्पत्ति जो है तो मध्य और उत्तरी ये बंगाल की खाड़ी में होती है, जिससे उड़ीसा एवं पश्चिम बंगाल सर्वाधिक प्रभावित होते हैं। मानसून पश्चात जो है अक्टूबर दिसंबर दक्षिणी एवं मध्य बंगाल की खाड़ी में उठने वाले चक्रवात जो है ये तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और ये बंगाल तट को प्रभावित करते हैं। उड़ीसा जो है तो ये चक्रवात बाढ़ एवं सूखा तीनों ही प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित राज्य है, जिस कारण यहाँ पर क्या है, यह अन्य राज्यों की अपेक्षा अधिक आपदाएं झेलता है। गुरुत्वाकर्षण के कारण जो है ये प्रभावाधीन चट्टान तथा मिट्टी की अचानक ढलान से नीचे की ओर खिसकने की क्रिया को भूस्खलन कहते हैं। हिमालय में ये भूस्खलन की जो आवृत्ति में वृद्धि हुई है, इसका प्रमुख कारण भूकंपों की आवृत्ति में वृद्धि के साथ साथ
सड़क एवं बांध बनाने जैसे कि ये मानवीय क्रियाकलापों का बढ़ना है। और यह सड़क बांध निर्माण तथा ये खनिज के लिए बड़े पैमाने का यहाँ पर क्या है मतलब खनन का कार्य किया जाता है, जिसके कारण क्या है, जिसके कारण हिमालय में भूस्खलन की आवृत्ति में वृद्धि हुई है। भारत में आपदा प्रबंधन हेतु निवारक और संरक्षी उपाय तैयारी तथा मानवों पर आपदा के प्रभाव को कम करने के लिए देश के पहले आपदा प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना तो ये लातूर महाराष्ट्र में मतलब की गई है। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, सन 2004 की सुनामी द्वारा भारत के निम्न तटों में से कौन सर्वाधिक जो है ये दुष्प्रभावित हुआ था। तो सर्वाधिक दुष्प्रभावित जो हुआ था तो ये हुआ था कौन सा, कोरोमंडल तट। कोरोमंडल तट राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ये 2004 में जब हिंद महासागर में सुनामी आई थी तो इसके कारण जो है ये भारत का सर्वाधिक जो प्रभावित क्षेत्र था तो ये कोरोमंडल तट था। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, हुदहुद चक्रवात से भारत का निम्नलिखित में से कौन सा तटीय क्षेत्र प्रभावित हुआ था। हुदहुद चक्रवात ये बहुत चर्चा में रहा था, तो इसके कारण जो ये प्रभावित मतलब तटीय क्षेत्र था तो ये था कौन, आंध्र प्रदेश तट। कौन था, आंध्र प्रदेश तट। देख लेंगे इसकी एक्सप्लेन। ये उष्णकटिबंधीय चक्रवात हुदहुद जो था तो ये अक्टूबर 2014 में बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न हुआ था। इसने भारत के आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश के साथ साथ जो है कि नेपाल को भी प्रभावित किया था। इस चक्रवात से भारत का अधिकांश प्रदेश तट, ये अधिकांश जो था भारत का ये आंध्र प्रदेश तट जो था तो ये सर्वाधिक प्रभावित हुआ था। भारत का जो आंध्र प्रदेश तट था ये इससे सर्वाधिक प्रभावित हुआ था। अंडमान निकोबार द्वीप सब भी इससे जो है प्रभावित रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सुनामी वार्निंग सेंटर स्थित है। भारत में सुनामी वार्निंग सेंटर जो है ये स्थित है कहाँ पर। भारत में सुनामी वार्निंग सेंटर ये कहाँ पर है, हैदराबाद में। राइट आंसर हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन सी। देखेंगे इसको 2005 में जो है इसका परिचालन किया गया था, जुलाई 2005 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग स्थापित है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ये कहाँ पर स्थापित है। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, कहाँ पर, नई दिल्ली में। ये है कहाँ पर, नई दिल्ली में। ये वर्ष जो है 1875 में इसका मुख्यालय सर्वप्रथम कहाँ पर, कोलकाता में था। और वर्ष 1905 में शिमला में और 1928 में पुणे में, वर्ष 1944 में इसको दिल्ली स्थानांतरित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक तरफ यहाँ पर प्राकृतिक आपदाएं दी हुई, एक तरफ उनसे संबंधित जो प्रदेश हैं उनको दिया गया है। तो कौन सी मतलब प्राकृतिक आपदा से कौन सा जो है प्रदेश यहाँ पर संबंधित है। देखते हैं यहाँ पर जो है बाढ़ से सर्वाधिक जो प्रभावित क्षेत्र है तो उत्तर प्रदेश तथा बिहार का ये मैदानी क्षेत्र है। और भूकंप से जो है तो ये हिमालय का गिरिपाद क्षेत्र जो है ये प्रभावित रहता है, हिमालय का। बाकी ये जो चक्रवात से जो है तो ये चक्रवात से झारखंड तथा उत्तरी उड़ीसा सर्वाधिक प्रभावित रहता है। झारखंड से ये चक्रवात से जो है तथा झारखंड, उत्तरी उड़ीसा प्रभावित रहता है। और सूखा से जो है तो ये मध्य पूर्वी भारत जो है तो ये सूखे से प्रभावित क्षेत्र है। तो यहाँ पर देखेंगे बाढ़ से उत्तर प्रदेश तथा बिहार के मैदान, बाढ़ से प्रभावित क्षेत्र, भूकंप से प्रभावित क्षेत्र हिमालय का गिरिपाद क्षेत्र, और सूखा से प्रभावित क्षेत्र जो है तो मध्य पूर्वी भारत है। और बाकी चक्रवात से प्रभावित जो क्षेत्र हैं तो झारखंड तथा उत्तरी उड़ीसा के क्षेत्र हैं। तो इस प्रकार राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर कौन सा, ऑप्शन बी। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, कथन ए लिख रहा है, हिमालय में भूस्खलन की आवृत्ति में वृद्धि हुई है। कथन ए लिख रहा है, हिमालय में भूस्खलन की वृद्धि में हिमालय में भूस्खलन की आवृत्ति में वृद्धि हुई है। कारण आर लिख रहा है यहाँ पर, हाल के वर्षों में हिमालय में बड़े पैमाने पर खनन कार्य हुआ है। हाल के वर्षों में हिमालय में बड़े पैमाने पर यह खनन कार्य हुआ है। तो यहाँ पर कथन ए लिख रहा है जो हिमालय में भूस्खलन की आवृत्ति में वृद्धि हुई है करेक्ट है। इसका जो कारण आर लिख रहा है ये भी हाल के वर्षों में हिमालय के बड़े पैमाने पर खनन कार्य हुआ है। तो कथन ए और कारण आर जो है दोनों करेक्ट है, सही इसकी एक्सप्लेन भी कर रहा है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। देख लेंगे इसकी एक्सप्लेन। हिमालय में भूस्खलन की आवृत्ति में वृद्धि हुई, इसका प्रमुख कारण है भूकंपों की आवृत्ति में वृद्धि के साथ साथ सड़क एवं बांध बनाने जैसे मानवीय क्रियाकलापों का बढ़ना।
यहाँ सड़क, बांध निर्माण तथा खनिज के लिए बड़े पैमानों पर ये खनन कार्य किया जाता है, जिसके कारण हिमालय में भूस्खलन की आवृत्ति में जो है वृद्धि हुई है। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, बंगाल की खाड़ी के तटवर्ती क्षेत्रों में चक्रवात क्यों अधिक आते हैं? यहाँ पर चक्रवात अधिक क्यों आते हैं जो बंगाल की खाड़ी के तटवर्ती क्षेत्र है, इसका कारण यहाँ पर क्या है? यहाँ पर इसका कारण हो जाएगा कि बंगाल की खाड़ी में अधिक गर्मी के कारण। राइट आंसर यही हो जाएगा ऑप्शन है, बंगाल की खाड़ी में अधिक गर्मी होती है, इसी कारण जो है बंगाल की जो ये तटवर्ती क्षेत्रों में क्या है, चक्रवात अधिक आते हैं। देख लेंगे इसकी एक्सप्लेन, यहाँ पर इम्पोर्टेंट है। बंगाल की खाड़ी में अधिक ताप के कारण है क्या है, निम्न दाब बन जाता है, इसके कारण यहाँ पर अधिक चक्रवात आते हैं। यहाँ से उठने वाले चक्रवात घड़ी की सुइयों की दिशा के विपरीत घूमते हुए चलते हैं तथा बंगाल की खाड़ी में दक्षिण में उत्पन्न होने वाले चक्रवात तमिलनाडु और श्रीलंका को जनवरी, मार्च तथा मध्य बंगाल की खाड़ी में उठने वाले चक्रवात आंध्र प्रदेश और उड़ीसा को प्रभावित करते हैं। आगे बात करेंगे यहाँ पर मानसून काल, जो कि जून सितंबर के मध्य इन चक्रवातों की उत्पत्ति जो है तो मध्य और उत्तरी बंगाल की खाड़ी में होती है, जिसमें उड़ीसा एवं पश्चिम बंगाल जो है उड़ीसा और पश्चिम बंगाल जो है तो ये सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र होते हैं। मानसून पश्चात अक्टूबर दिसंबर दक्षिण एवं ये मध्य बंगाल की खाड़ी में उठने वाले चक्रवात जो है तो तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और बंगाल तट को जो ये प्रभावित करते हैं। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पर है, पश्चिमी तट की तुलना में पूर्वी तट चक्रवातों द्वारा अधिक प्रभावित होता है। कथन ए कह रहा है पश्चिमी तट की तुलना में पूर्वी तट चक्रवातों द्वारा अधिक प्रभावित है। कारण आर कह रहा है भारत में पूर्वी तट उत्तर पूर्वी व्यापारिक हवाओं की मेखला में पड़ता है। यहाँ पर जो है राइट आंसर हो जाएगा कौन सा, क्योंकि यहाँ पर कथन और कारण दोनों सही है, लेकिन ये इसकी जो है सही एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, ये अपनी अलग बात कर रहा है, ये अपनी अलग बात कर रहा है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, कथन ए कह रहा है महाराष्ट्र के कोयना क्षेत्र के निकट भविष्य में अधिक भूकंप प्रभावित होने की संभावना है। महाराष्ट्र के कोयना क्षेत्र के निकट भविष्य में अधिक भूकंप प्रभावित होने की जो है संभावना है। ठीक है, कारण आर लिख रहा है कोयना बांध एक पुराने भ्रंश तल पर अवस्थित है जो कोयना जलाशय के जल स्तर के परिवर्तन के साथ अधिक सक्रिय हो सकता है। यहाँ पर जो है तो ये कथन और कारण दोनों सही है, ये सही इसकी एक्सप्लेन भी कर रहा है, इसलिए देखेंगे राइट आंसर हो जाएगा। राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा। देख लेंगे इसकी एक्सप्लेन। ये भूगर्भ विज्ञानियों के अनुसार कोयना बांध के जो है नीचे का भ्रंश जोन जलाशय के भराव के कारण क्या है निरंतर कमजोर हो रहा है और इससे कोयना क्षेत्र में निकट भविष्य में अधिक भूकंप आने की आशंका है। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित राज्यों में किसमें सर्वाधिक प्राकृतिक आपदाएं आती हैं? सर्वाधिक प्राकृतिक आपदाएं जो आती हैं कहाँ पर, आंध्र प्रदेश, बिहार, उड़ीसा या गुजरात में, कहाँ पर? तो ये आती हैं कहाँ पर, उड़ीसा में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उड़ीसा में। उड़ीसा जो है तो चक्रवात, बाढ़ एवं सूखा या तीनों प्रकार की प्राकृतिक आपदाओं वाला मतलब सर्वाधिक प्राकृतिक आपदाएं इस राज्य को में आती हैं। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश के पहले आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना जहां की जा रही वह है। देश के पहले आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना ये की जा रही है कहाँ पर, लातूर, महाराष्ट्र में। लातूर, महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र उच्च तीव्रता की भूकंपीय मेखला में नहीं आता है? भारत का निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र उच्च तीव्रता की भूकंपीय मेखला में नहीं आता है? तो ये राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कर्नाटक पठार। देख लेंगे इसकी एक्सप्लेन। जी, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग तथा अन्य एजेंसियां हैं, इनके द्वारा जो प्रदत्त आंकड़ों के अनुसार है तो मानक ब्यूरो ने भारत का भूकंप प्रतिरोधी डिजाइन किया है और जो भारत के भूकंपीय मतलब क्षेत्रीकरण मानचित्र का यह नवीनतम संस्करण है। यह भारत को जो है मतलब कितने 4 भू क्षेत्रों में डिवाइड करता है, इनको चारों को अभी हमने देखा था। तो फ्रेंड्स, आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो और आपके एग्जाम के लिए यूजफुल रही हो तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर करिए, और जो भी आपके सजेशन हो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और यदि इसकी पीडीएफ चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहाँ पर जाकर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, आपको वहाँ पर इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।